Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द टॉपिक differentiation of vectors, unit tangent vectors and accelerations and velocity. Okay, this is most important question for you, for the students of BE, BTech, BSs and other competitive examinations also. Okay students, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा से डेफिनेशन ऑफ द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, geometrical interpretation of dr vector upon dt and some formulas of the differentiation of vectors और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ फ्रॉम द डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द वेक्टर कैलकुलस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम आपके पास, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम t इज r वेक्टर इज इक्वल टू t स्क्वायर यूनिट वेक्टर i माइनस t क्यूब j प्लस t रेज़ टू पावर 4k। फाइंड द टेंजेंशियल एंड द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे करते हैं। चलिए, नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, गिवन जो आपके पास गिवन है, गिवन r वेक्टर t इज इक्वल टू t स्क्वेयर यूनिट वेक्टर i माइनस t क्यूब j प्लस t रेज़ टू पावर 4 यूनिट वेक्टर k, ये आपको गिवन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से, और जो एक्सेलरेशन है उसको हम डिनोट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव से इन मैथमेटिक्स। ओके, तो r वेक्टर में आपके पास ये फंक्शन गिवन है इन t वेरिएबल्स और t स्क्वायर यूनिट वेक्टर i, j एंड k। ओके, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी को डिनोट करता हूँ मैं v वेक्टर से। सो दिस इज इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज योर 2t यूनिट वेक्टर i माइनस 3t स्क्वेयर j प्लस 4t क्यूब यूनिट वेक्टर k। समझ में आया आपको। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव v वेक्टर। ओके, एंड एक्सेलरेशन, is denoted as a vector is equal to, yes, d square r वेक्टर अपॉन dt स्क्वेयर, यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव 2 यूनिट वेक्टर i माइनस 6t यूनिट वेक्टर j, ओके, और प्लस 12t स्क्वेयर यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं ले लेता हूँ नंबर 1 इक्वेशन और इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। तो यहाँ से v इज इक्वल टू, चलिए, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ dr वेक्टर अपॉन dt। ठीक है ना, इससे मैं डिनोट कर दिया इसको, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यस, यहाँ देखिए, इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या जाएगा, यूनिट वेक्टर i, j और k के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर इन द रूट। ओके, सो हियर दिस इज योर 4t स्क्वायर, ध्यान दो इधर, i यूनिट वेक्टर i है, इसका कोफिशिएंट 2t है, j का कोफिशिएंट माइनस 3t स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, तो प्लस
9t⁴ में लिखूंगा इसको। ओके, डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस 16t⁴ ऐसे लिखेंगे हम इसको। और इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए d²s। ओके, सो हेयर d²s/dt², इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ मैं। तो डेरिवेटिव जब निकालेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 4t² प्लस 9t⁴ प्लस 16t⁴ की पावर -1/2, ठीक है ना, अंडर रूट में है। और इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव जो होगा ये होगा 8t प्लस 36, है ना, 36t⁵, और ये हो गया 96t⁵, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 8t प्लस 36t³ प्लस 96t⁵ डिवाइड बाय 2 इसको नीचे ले आओ, 4t² प्लस 9t⁴ प्लस 16t�6, देखिए ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 8, 36, 96, 2 कॉमन ले या ना ले कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कैंसिल करना चाहे तो यहाँ पे 2 से, अदरवाइज हम यहाँ पे इसको एट t = 1। सो हेयर सबसे पहले मैं ये जो वेलोसिटी है v को, ठीक है ना, तो मैं करता हूँ v एट t = 1, ठीक है ना, एट t = 1 v = ds/dt = √, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं रखूँगा एट t = 1, दिस इज 4 प्लस 9 प्लस 16, दिस इज इक्वल टू √29। इसी तरह से एट t = 1 यानी कि d²s/dt², दिस इज इक्वल टू, यहाँ पुट करता हूँ मैं एट t = 1, सो 8 प्लस 36 प्लस 96 डिवाइड बाय 2 प्लस 9 प्लस 16, जो कि आपके पास आ गया यहाँ पे 140 डिवाइड बाय 2√29, ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू 70/√29, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, सो देयरफॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, tangential components of acceleration at t = 1, okay, is dv by dt, this is equal to d/dt, and what is your v? देखिए स्टूडेंट्स v क्या है, ये, so your v is, okay, so dv/dt, this is equal to ds/dt, देखिए v, look at here, ये इसको मैं लेता हूँ, दिस इज योर 3 इक्वेशन, और ये ले लेता हूँ मैं, दिस इज योर 4, ठीक है ना, कंटिन्यू चलते रहें इसके लिए। 4, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5, और ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 6, ठीक है ना। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है ना, dv/dt, सो हियर दिस इज इक्वल टू d²s/dt² इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या है, 70/√29, नोट करें। सो dv/dt समझ में क्या, ये देखिए पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये समझिए इसको, dv/dt इज इक्वल टू d/dt, एंड व्हाट इज योर v, सो योर v इज ds/dt, तो सब्स्टिट्यूट हेयर, सो d²s/dt, सो ये क्या है, 17/√29। सो नाउ चलिए इसके बाद नेक्स्ट, नाउ जो आपके पास यूनिट वेक्टर t है, देखिए ओके, नाउ यूनिट वेक्टर t, दिस इज इक्वल टू dr/dt is equal to, okay, so here t can be dr vector upon
ds, and this is also equal to dr vector upon dt into dt upon ds is equal to 1 upon v. देखिए स्टूडेंट्स, ds अपॉन dt क्या है आपके पास, ध्यान दो इधर, फ्रॉम 2 और 3 कि dt अपॉन ds अपॉन dt क्या था 1 अपॉन v, ओके, जो कि क्या था v इज इक्वल टू क्या था आपके पास ds अपॉन dt, तो इसको लिख दिया मैंने dt अपॉन ds को 1 अपॉन v की फॉर्म में, ठीक है ना, 1 अपॉन v की फॉर्म में, तो इनटू dr वेक्टर अपॉन dt, ठीक है ना, ये हो गया, और इसको ले लिया मैंने, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7, राइट। तो चलिए, नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए अब मैं 1 अपॉन वी, जो वी आपके पास है, देखिए यहाँ से ये क्या है 29, और ये है आपके पास ये 17 अपॉन 20, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 1 अपॉन 29, 1 अपॉन अंडर 29, और डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया 2t यूनिट वेक्टर i फ्रॉम 2 डेरिवेटिव 3t स्क्वेयर यूनिट वेक्टर j और प्लस 4t क्यूब यूनिट वेक्टर k, ठीक है ना, यानी कि इसका डेरिवेटिव डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, देखो 2t यूनिट वेक्टर i, 3t स्क्वेयर यूनिट वेक्टर j और 4t क्यूब यूनिट वेक्टर k, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दो इधर, जो मैंने इक्वेशन आपको बताई है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो दिस इज इक्वल टू, अब यहां से नाउ डी टी यूनिट वेक्टर अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एस, ठीक है ना, इज इक्वल टू डी टी अपॉन ये 1 अपॉन अंडर रूट 29, ओके, 1 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू डी टी अपॉन डी टी, ठीक है ना, सो हेयर डी टी अपॉन डी एस 1 अपॉन 29, ओके, तो इसके बाद अब यहां से आपके पास नेक्स्ट, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 29 इंटू डी टी अपॉन डी टी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, डी टी अपॉन डी टी का मतलब है कि डी कैप अपॉन डी टी, सो हियर दिस इज योर 2 यूनिट वेक्टर i माइनस 6t यूनिट वेक्टर j और प्लस 12t स्क्वेयर यूनिट वेक्टर k, ठीक है ना, यानी कि इसका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, इसका सेकंड डेरिवेटिव 1 अपॉन 29, और जो आपके पास आया है 1 अपॉन 29, यहाँ से ये तो 1 अपॉन 29 हो गया हमारा ये, और ये हो गया 1 अपॉन 29 अंडर रूट, ये ऐसे, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से इसका जो है ये इसका सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि 2 यूनिट वेक्टर i 6t j प्लस 12t स्क्वेयर यूनिट वेक्टर k, ओके, तो ये हमारा है dt अपॉन ds, ठीक है ना, सो हेयर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 29 और 2 यूनिट वेक्टर i माइनस 6t यूनिट वेक्टर j प्लस 12t स्क्वेयर यूनिट वेक्टर k, ये आ गया आपके पास, और नेक्स्ट इज नाउ इट्स मैग्नीट्यूड, now dt upon ds, okay, its magnitude, this is equal to 1 upon 29, okay, and under root of 4 plus 36 plus 154, 144, the 12 is square, this is 460 t square, here this is 60 t square plus 144 t raised to power 4, देखिए स्टूडेंट्स ये आ गया, सो एट t इज इक्वल टू 1, ओके, सो द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन एट t टाइम t इज इक्वल टू 1, सो t इज इक्वल टू 1, हियर दिस बिकम एट t इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू dt, रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 36 प्लस 144, ओके, डिवाइड बाय 29,
एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 40, 184, ठीक है ना। और 184 को मैंने लिखा यहाँ पे अंडर रूट 4 इंटू 46 डिवाइड बाय 29, ठीक है ना, ऐसे। और दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 46 डिवाइड बाय 29, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, दिस इज दी ये, ठीक है ना, 1/ρ। ओके, सो देयरफॉर ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। किस पे हमारा हो गया ये, दी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1। अब हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए चलिए लिखिए, नॉर्मल के लिए करते हैं इसको कि देयरफॉर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1। अभी आपने निकाला कि टेंजेंशियल एंड द नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1। अब निकालते हैं देयरफॉर द नॉर्मल component of acceleration at t is equal to 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो v स्क्वेयर अपॉन रो इज इक्वल टू, यस, v स्क्वेयर यानी कि v आपके पास क्या है, अंडर रूट 29। तो v स्क्वेयर का अंडर रूट ये हो गया अंडर रूट 29 स्क्वेयर डिवाइड बाय, यस, व्हाट इज योर रो, रो की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है 29 अपॉन 2 अंडर रूट, ये देखिए ये 2 अंडर रूट 46 डिवाइड बाय 29। देखिए ध्यान दो इधर आप कि वी स्क्वेयर इज इक्वल टू अपॉन रो इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 46 अपॉन ये, डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 29, ये अंडर रूट से कैंसिल, इन टू 2 अंडर रूट 46 डिवाइड बाय 29, दिस 29 कैंसिल। Okay, so here this is equal to 2 under root 46. This is your normal component of acceleration, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने इसमें निकालना कि टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन एट टाइम t is equal to 1 और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट t is equal to 1। ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम नंबर 4 फ्रॉम द वेक्टर कैलकुलस से बहुत अच्छे समझ में आ गई है। और इसके बाद भी स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट।